दोस्तों आज हम एक ऐसे स्कीम के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करती है। इस स्कीम का नाम है एनपीएस सिस्टम बोले, एनपीएस स्कीम बोले, नेशनल पेंशन सिस्टम इसको बोलते हैं। और इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं 5,000 रुपये प्रति माह तो आपको लगभग 2.7 करोड़ रुपए एक साथ मिलते हैं। साथ ही साथ 41,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा, तो आप ये अकाउंट 1,000 रुपये से भी ओपन कर सकते हैं, 5,000 से भी ओपन कर सकते हैं, 10,000 से भी ओपन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। तो अगर आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आपको ये समझ में आता होगा कि मुझे क्या पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन अब गवर्नमेंट स्कीम की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट नौकरी की बात करें, तो लगना बहुत ही कम हो गया है। बहुत ही 100 लोगों में 1 लोगों की नौकरी लगती है। तो कहीं ना कहीं जब वो अपना पूरा रिटायरमेंट प्लान तक पहुंच पाते हैं तो उनको, किसी को आपने देखा होगा 50 लाख, किसी को 60 लाख या 70 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिलता है, साथ साथ पेंशन भी मिलती है। तो इसी के तहत अगर आप 18 साल के हैं तो आप सोच रहे होंगे 60 साल बहुत ही बड़ा समय होता है, मैं तब तक कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट आज से करते हैं, अपने प्लानिंग आज से करते हैं फ्यूचर की, अपने बुढ़ापे की, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन समय आपका कटने वाला है। अन्यथा आप अपने अड़ोसी पड़ोसी में देख रहे होंगे, बहुत से बुजुर्ग होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बच्चे उनको खाना नहीं देते, रहने के लिए नहीं देते। कि उसका कारण ये होता है क्योंकि उनके पास कोई पूंजी नहीं है। और ये समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए आता है। आप भले आज जवान हैं तो, लेकिन आगे वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, ज़रूर करनी है, ये आप सोच कर चलिएगा। तो इसी के विषय में पूरा हम चर्चा करेंगे। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों मैं एनपीएस स्कीम के विषय में बताऊंगा, इसका कैलकुलेटर मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आप कितना जमा कर पाएंगे, कितना आपको मिलने वाला है, कितना पेंशन मिलेगी, सब कुछ। पहले एनपीएस स्कीम के विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट नौकरी अगर आप कर रहे होते तो गवर्नमेंट पेंशन देती थी, लेकिन जो सरकारी नौकरी नहीं करता था उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सरकार ने एक ऐसा स्कीम लेकर आई, क्योंकि पेंशन देना आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बंद कर दिया है, उनको एक साथ मुफ्त मतलब पैसा दे दिया जाता है, एक मुश्त। और कुछ सेक्टर देते हैं अभी भी, लेकिन ज़्यादातर सेक्टरों ने बंद कर दिया पेंशन देना, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या कुछ भी करते हो। तो सरकार ने एक ऐसा प्लान लाई कि जो सरकारी नौकरी करता है या नहीं भी करता, वो सभी आने वाले 60 साल के जब हो जाते हैं तो अपनी पूंजी इकट्ठा कर पाएँ। सभी के लिए एक स्कीम निकाल दी एनपीएस, जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें दोस्तों वो सरकारी हो तब भी एनपीएस अकाउंट खुलवाता है, तो सरकारी खुलवा देती है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो आप खुद भी इसे खोल कर आप 60 साल के बाद जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। तो वही एनपीएस स्कीम है, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं इस पोस्ट पर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर की। तो देखिए मैं नीचे जैसे आई, एनपीएस कैलकुलेटर क्लिक हियर, अब कैलकुलेटर लिंक, उन्होंने 2 कैलकुलेटर के लिंक दे रखे हैं आपको, एक एसबीआई का है और एक ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो इन दोनों कैलकुलेटर के, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्याय, देखिएगा आप, ये पूरा ओआरजी की वेबसाइट है। तो इस पर ये कैलकुलेटर, यहाँ पर कैलकुलेट आप कर पाएंगे एक एक चीज़। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर मांगता माई डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट मेरी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2003, मान लो मैं 1 तारीख सेलेक्ट करता हूँ, तो 5/1/2003, मतलब कि मेरी एज है लगभग अभी आज 18 साल। मैं एक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, 18 साल का मैं हूँ और मैं 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये पर मंथ जमा करता हूँ आज से ही 60 साल के लिए। तो मैंने यहाँ भर दिया 1,000 रुपये मैं जमा करूँगा पर मंथ। माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर 18 के हैं तो 42 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप स्कीम में लगभग, इस स्कीम में 8 से 10% का रिटर्न सरकार देती है, तो मैं 9% एवरेज लेकर चलूँगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें पैसा भी मिलता है, साथ साथ पेंशन मिलती है। तो जितना पैसा, सपोज दैट आपने 1 करोड़ रुपए जमा किया, तो आप उसमें 60% सरकार आपको पैसा दे देगी, 60 लाख, और 40 लाख की आपको पेंशन बांध दी जाएगी प्रति माह उसके अकॉर्डिंग।
तो वो होता है। तो वो इसीलिए पूछता है आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर, मतलब आप पेंशन कितना % रखना चाहते हैं। मिनिमम 60 आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप पेंशन चाहते हैं कि 60% पैसा जो हमारा उसकी पेंशन मिले, 70%, तो वो यहाँ पर आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं 40% का ही पेंशन लेना चाहता हूँ। इसके बाद पेंशन पे सपोज दैट आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मान लिया मैंने, तो ये आपको कुछ चीज़ें भरनी पड़ती हैं। इसके बाद पूरा देखिए स्टेटस ऑफ योर पेंशन अमाउंट एट रिटायरमेंट के लिए पूरा कैलकुलेट कर देता है। यहाँ पर पहले एक ग्राफ के जरिए दिखाया गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बताया गया है आप कितना करेंगे, टोटल कॉर्पस कितना बनेगा। आप लगभग अगर 1000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं 5,40,000 के आसपास, आप 4,000 के आसपास जमा कर पाएंगे। 5,04,000 आप पूरी उम्र में, मतलब 42 साल में जमा कर पाएंगे। अब आपका जो टोटल पैसा बनेगा वो बनेगा लगभग 56,69,000 के आसपास। आपने जमा किया 5,04,000, आपका टोटल जो बना 56 लाख रुपए बनेगा। अब इस 56 लाख में आपको 60% तुरंत दे देगी सरकार, जैसे आप 60 साल के होंगे, और जो 40% बचेगा उसका आपको पेंशन प्रतिमाह बांध दिया जाएगा। तो देखिए योर पेंशन पर कॉर्पोरेट एट रिटायरमेंट यहाँ बताता है एनुअल एन्युटी वैल्यू एंड लमसम वैल्यू। आपकी देखिए एन्युटी वैल्यू जो बनी है लगभग 22,67,000 और लमसम वैल्यू बनी है 34 लाख। तो 34 लाख तो आपको 60 साल के जैसे होंगे एक मुश्त आपके भेज दिया जाएगा। जो 22 लाख रुपए बचेगा इसका पेंशन बांध दिया जाएगा। उसका पेंशन देखिए कितना, लगभग 11,338 रुपये पर महीने पर मंथ आपको पेंशन मिलने लगेगी 60 साल के बाद। तो अब आपके मन में ये बहुत ही बड़ा सवाल होगा कि शायद मैं 60 साल तक ना जिया या 60 साल होने के बाद मैं मर गया तो क्या होगा मेरे पैसे का। तो वो आपका जो नॉमिनी दोस्तों आप बनाएंगे उसको सारा डिटेल आपको दिया जाता है, जो भी आपको मिलेगा वो आपके नॉमिनी को मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है। अगर हम कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, सपोज दैट आप 2,000 रुपये पर महीने अभी से जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, या 5,000 ही मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट, तो अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं, देखिएगा वही डेट ऑफ बर्थ तो सारी चीज़ें वही मैंने सेलेक्ट किया, तो टोटल जो आप जमा करेंगे 25,20,000 के आसपास आप जमा करेंगे। तो 25,20,000 के आसपास आपने जमा किया, टोटल जो जमा करवाएंगे ब्याज आपका जो बनेगा वो लगभग बनेगा 2,83,43,929 रुपये। आपने जमा कर पाए 25 लाख के आसपास, आपका जो अमाउंट बन जाएगा 2,83,00,000, लमसम 3 करोड़ के आसपास आपका बनेगा पैसा, जिसमें कि जो 3 करोड़ मान लो मैं लेकर चलता हूँ मोटा मोटा, उसका 60% आपको मिल जाएगा तुरंत और 40% का पेंशन। तो जो 60% आप बनेगा लगभग आपका बनेगा 1,70,00,000 रुपये आपको एक साथ मिल जाएगा तुरंत, जैसे आप 60 साल के होंगे। इसके बाद जो पैसा बनेगा 1,13,00,000 के आसपास, उसका आपको पेंशन बांध दिया जाएगा प्रति माह। उसका पेंशन आपका देखिए यहाँ दिखाता है 56,692 रुपये, आपको प्रति माह 56,692 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा 60 साल के बाद। तो ये बहुत ही बड़ी स्कीम है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। ये स्कीम हर एक व्यक्ति के लिए, आपके घर में कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो तो आप उनसे पूछिएगा, उनका अकाउंट भी एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर में कि कुछ गवर्नमेंट जमा करती है, कुछ आपके जो आपको तनख्वाह मिलती है उससे कटता रहता है। तो उनका अमाउंट जो 60 साल के बाद होता है रिटायरमेंट तक काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो यही सारी स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लाई है सरकार। और अगर आप एक जॉब करते हैं, किसानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप भी एनपीएस अकाउंट ओपन करके बहुत ही बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। 60 साल तक अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में एक बड़ी रकम आप भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एनपीएस कैलकुलेटर है, पूरी डिटेल इसमें अकाउंट वगैरह कैसे खुलता है, ऑनलाइन ही एनपीएस अकाउंट खुलता है। मैंने वीडियो बना रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैंने इस पोस्ट पर भी लिंक देखी दिया है। लाइव रजिस्ट्रेशन मैंने करके बताया कि एनपीएस अकाउंट कैसे खोलते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर बताया। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और एक बार ज़रूर सोचें एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्यों आने वाला भविष्य आपका नहीं होने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका नहीं होगा, अगर आपके पास पैसा है तो आने वाला भविष्य आपका होगा। इन चीज़ों को बहुत ही बारीकता से समझे। अभी आपकी नई उम्र है तो शायद चीज़ें ना समझ में आ रही होंगी, लेकिन एक बार सोचेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जानकारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, रिलेटिव और यार आपके जो भी चाहने वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और एनपीएस अकाउंट के विषय में बताकर उनका भी भविष्य सिक्योर करा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे। कोई भी डाउट है अगर आपका मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आपसे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।